नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाठ मैं क्यों कर रही हूँ। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस उद्देश्य की मैं प्राप्ति कर पाऊँ। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। आज मैं आपको बताऊंगी, जो मैं ये श्लोक बता रही हूँ तो श्लोक का अर्थ है और कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म के साथ क्या होता है। तो ये जो श्लोक है वो ये है कि तस्य संजयन नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह से नादम विनदे उच्चये शंकम दधमो प्रतापवान। इसका जो मतलब है वो यह है कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस जो मैंने आपको इस श्लोक सुना बताया वो उसका भाव क्या है। तो भीष्म पितामह कुरुकुल में 22 को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे, इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और क्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे, इसी से इन्हें प्रतापवान बताया गया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा। साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। यह है ततः शंखः च भैर्यः च पन्वानक गोमुखः सहसा एवं अभ्यहन्यन्तः सह शब्दः तुमुलः अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज गए। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो इस श्लोक का भाव मैं बताती हूँ आपको। भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरजकर और शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा की, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज गए। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। तो मोरल ऑफ द ये जो इतना पाठ था गीता का, वो उसका क्या है कि धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उसे 5 श्लोकों में बताया जाएगा। तो वो मैं कल बताऊंगी, और आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।